Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत में फोर्ड कंपनी का परिचालन बंद करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच व्यापक चर्चा का विषय बना। सितंबर 2020 में फोर्ड मोटर कंपनी ने घोषणा की कि वह भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को बंद करेगी और देश में अपने परिचालन को सीमित करेगी। इसके पीछे कई आर्थिक, बाजार संबंधी और रणनीतिक कारण थे। नीचे इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। भारत में फोर्ड का सफर। फोर्ड मोटर कंपनी ने 1995 में भारत में कदम रखा था। कंपनी ने अपनी पहचान ग्लोबल ब्रांड और टिकाऊ उत्पादों के माध्यम से बनाई। शुरुआत में फोर्ड ने भारतीय बाजार में कुछ लोकप्रिय मॉडल पेश किए, जैसे फोर्ड आइकॉन, फिगो और इकोस्पोर्ट। फोर्ड की कारें गुणवत्ता, प्रदर्शन और टिकाऊपन के लिए जानी जाती थी। फोर्ड ने भारत में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए दो प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए। वन चेन्नई, तमिलनाडु, सानंद, गुजरात। इन प्लांट्स से न केवल घरेलू बाजार के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी वाहन बनाए जाते थे। फोर्ड की असफलता के प्रमुख कारण: कम बाजार हिस्सेदारी। फोर्ड भारत में प्रतिस्पर्धी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में असफल रही। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 2% से कम थी, जबकि प्रमुख घरेलू और विदेशी ब्रांड जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार पर अपना वर्चस्व कायम किया। 2.2 उपभोक्ता की प्राथमिकताएं समझने में असफलता। भारतीय उपभोक्ता बजट फ्रेंडली और ईंधन किफायती कारों को प्राथमिकता देते हैं। फोर्ड की कारें आमतौर पर अन्य ब्रांड्स की तुलना में महंगी थीं, जो औसत भारतीय खरीदार की पहुंच से बाहर थी। 2.3 ग्लोबल स्ट्रेटेजी में बदलाव। फोर्ड ने वैश्विक स्तर पर लागत कम करने और लाभ बढ़ाने की रणनीति अपनाई। इसके तहत उन बाजारों से बाहर निकलने का निर्णय लिया गया जहां कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। 2.4 अनुकूल उत्पाद लाइन का अभाव। भारतीय बाजार में एसयूवी और छोटे कार सेगमेंट की मांग बहुत अधिक है। हालांकि फोर्ड ने इकोस्पोर्ट जैसी एसयूवी लॉन्च की, लेकिन वह इस सेगमेंट में अन्य ब्रांड्स के साथ प्रभावी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। उच्च परिचालन लागत। भारत में फोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं की परिचालन लागत अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स की तुलना में अधिक थी। इसके चलते फोर्ड को लाभ कमाने में कठिनाई हुई। 3 कंपनी द्वारा उठाए गए कदम। भारत में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए फोर्ड ने कई कदम उठाए। 2009 में फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ साझेदारी करने का प्रयास किया ताकि भारतीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद पेश किए जा सकें। लेकिन यह साझेदारी डोपिंग इश्यू में टूट गई, जिससे फोर्ड के लिए आगे की रणनीति बनाना और मुश्किल हो गया। इसके अलावा फोर्ड ने भारतीय बाजार में कई नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। भारत छोड़ने का निर्णय। फोर्ड ने सितंबर 2021 में घोषणा की कि वह भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को बंद करेगी। इस निर्णय के तहत मैन्युफैक्चरिंग बंद, चेन्नई और सानंद प्लांट में उत्पादन बंद कर दिया गया। निर्यात पर ध्यान। फोर्ड ने कहा कि वह भारत में अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा प्रदान करती रहेगी। 3 इंपोर्ट मॉडल्स। कंपनी भारत में कुछ चुनिंदा मॉडल्स को इंपोर्ट करके बेचने की योजना बना रही है। 5 इस निर्णय का प्रभाव। 1 कर्मचारियों पर असर। फोर्ड के भारत में करीब 5,000 कर्मचारी थे जिनकी नौकरियां इस निर्णय से प्रभावित हुई। इसके अलावा सप्लायर्स और डीलर्स पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 5 ग्राहकों पर प्रभाव। फोर्ड के भारतीय ग्राहकों में निराशा थी। हालांकि कंपनी ने यह आश्वासन दिया कि सर्विस और पार्ट्स की उपलब्धता बनी रहेगी, फिर भी नई कार खरीदने वाले ग्राहक हिचकिचाने लगे। 3 भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग पर असर। फोर्ड का बाहर जाना भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक संकेत था कि विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार की जटिलताओं को समझना और अनुकूल रणनीति अपनाना जरूरी है। 6 भविष्य की योजना। फोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि वह भारत में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश करेगी, लेकिन एक सीमित रूप में। कंपनी का ध्यान अब इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक और लग्जरी कारों पर होगा। 7 भारत छोड़ने का सबक। फोर्ड के अनुभव से अन्य विदेशी कंपनियों को कुछ सबक मिलते हैं।
वन, भारतीय बाजार में उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को समझना और उनके अनुसार उत्पादों की पेशकश करना जरूरी है। 2, प्रतिस्पर्धी कीमत और कम लागत वाला उत्पादन सफलता की कुंजी है। 3, दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थानीय साझेदारियों और अनुकूल रणनीतियों को अपनाना जरूरी है। निष्कर्ष, फोर्ड का भारत से बाहर जाना यह दर्शाता है कि सिर्फ ग्लोबल ब्रांड होने से ही भारतीय बाजार में सफलता नहीं मिलती। स्थानीय आवश्यकताओं को समझना और बाजार की मांग के अनुसार उत्पादों की पेशकश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फोर्ड के लिए भारत में अपनी स्थिति बनाए रखना कठिन साबित हुआ, लेकिन यह घटना अन्य कंपनियों को अपने व्यवसाय मॉडल पर पुनर्विचार करने का मौका देती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं